कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और इंसान जो बोता है वही काटता है। इसी सच को बयान करती है ये कहानी। जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी की शुरुआत होती है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव से। गांव शांत था, लोग सीधे साधे थे। लेकिन उसी गांव में एक इंसान ऐसा भी रहता था जिसका नाम था रघुवीर सिंह। रघुवीर बहुत अमीर था। जमीनें, दुकानें, मकान, सब कुछ था उसके पास। लेकिन जो चीज़ उसके पास नहीं थी वो था दिल। वो गरीबों को दबाता था, मजदूरों की मजदूरी मार लेता था और ज़रूरतमंदों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता था। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसके पास ताकत भी होती है। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान मोहन। ईमानदार, मेहनती, लेकिन हालात से हारा हुआ। एक साल सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई। घर में बूढ़ी माँ, बीमार पत्नी और छोटा बेटा था। मोहन मजबूरी में रघुवीर के पास गया। कांपती आवाज में बोला, साहूकार जी, थोड़ा कर्ज दे दीजिए, फसल हो जाएगी तो लौटा दूंगा। रघुवीर हंस पड़ा। वो हंसी नहीं थी, वो उसका घमंड था। रघुवीर बोला, कर्ज दूंगा, लेकिन जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी और ब्याज 2 गुना होगा। मोहन के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कागजों पर अंगूठा लगा दिया। समय बीतता गया, फसल हुई, लेकिन उतनी नहीं जितनी उम्मीद थी। मोहन पैसे लेकर रघुवीर के पास पहुंचा। रघुवीर ने हिसाब निकाला और कहा, ये तो आधा भी नहीं हुआ, जमीन अब मेरी है। मोहन रो पड़ा। उसके पैरों में गिरकर बोला, साहूकार जी, मेरी जिंदगी भर की कमाई है ये जमीन। लेकिन रघुवीर का दिल नहीं पसीजा। उस दिन मोहन की जमीन चली गई, उसके साथ चला गया उसका आत्मसम्मान। रघुवीर और भी घमंडी होता गया। लोगों को लगता था इस आदमी का कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता। वो कहा करता, मैंने सब अपने दम पर कमाया है, कर्म वर्म कुछ नहीं होता। लेकिन वो भूल गया था, कर्म चुपचाप अपना हिसाब लिखते रहते हैं। कुछ साल बीते। रघुवीर का बेटा शहर में पढ़ने गया, गलत संगत में पड़ गया। नशा, जुआ, ऐश, पैसा पानी की तरह बहने लगा। इधर गांव में सरकार की जांच बैठ गई। रघुवीर की धोखाधड़ी सामने आने लगी। एक एक करके दुकानें गई, जमीनें गई और आखिरकार इज्जत भी। जिस इंसान के आगे लोग हाथ जोड़ते थे, आज वही लोगों से मदद मांग रहा था। एक दिन रघुवीर बीमार पड़ा। इलाज के पैसे नहीं थे। वो उसी अस्पताल पहुंचा जहां अब मोहन काम करता था। हाँ, मोहन, जिसकी जमीन छीनी गई थी। उसने हार नहीं मानी, मेहनत की, बेटे को पढ़ाया और आज वही बेटा डॉक्टर था। मोहन ने रघुवीर को पहचाना। कुछ पल खामोशी रही। रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में रघुवीर बोला, मोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन ने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन कर्मों से कोई नहीं बच सकता। फिर उसने इलाज करवाया, एक भी पैसा नहीं लिया। रघुवीर रो पड़ा। वो समझ गया, जिसे उसने कुचला था वही आज उससे ऊंचा था इंसानियत में। रघुवीर जिंदा रहा, लेकिन अब वो झुका हुआ इंसान था। उसने सीखा, पैसा ताकत दे सकता है, लेकिन कर्म तय करते हैं इंसान कितना बड़ा है। दोस्तों, जिंदगी हमें हर दिन एक मौका देती है इंसान बनने का, सही कर्म चुनने का। क्योंकि वक्त चाहे चुप रहे, लेकिन कर्म कभी खामोश नहीं रहते। आज जो आप किसी के साथ करते हैं, कल वही बनकर आपके सामने खड़ा होता है। इसलिए याद रखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपने इसमें अपनी या किसी अपने की झलक देखी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक के साथ। तो अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, क्योंकि कर्मों का फल ब्याज समेत वापस मिलता है।